गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज की अभी आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित जो संख्याएं हैं उसके रूल्स और क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दें। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन 1 है 2358, इसके बाद 3333, इसके बाद 98,701, उसके बाद 2,57,106। आपको इसके रूल्स लिखवाए जा चुके हैं। एक बार मैं इसको पुनः आपके सामने ला देता हूँ। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digit is डिविजिबल बाय 9। बात समझ आ रहा है? मानिए जो भी संख्या दिया हुआ है, चाहे कोई भी नंबर हो आपके सामने, हमने आपके सामने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए और उस नंबर को लेने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन है 2358। बात समझ आ गया? 2358। तो आपका हो गया कंसीडर द नंबर 2358। इसके बाद हमने बताया सम ऑफ इट्स डिजिट, माने जो भी संख्या है इनमें जो भी अंक दिए गए हैं इनको आपको पहले क्या है सम ऑफ इट्स डिजिट। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 8। आई बस में 2 + 3 + 5 + 8, इसको आप ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा 10, 5 15 और 3 देखिए आपका क्या है 18 हो गया। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ये 9 के टेबल में आ रहा है, तो 9 हो गया 9 2 जा आई बस में 9 2 जाएंगे, यानी ये 9 के टेबल में आ रहा है। तो लिखेंगे व्हिच इज डिविजिबल बाय 9, यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2358, कंसीडर द नंबर 2358, सम ऑफ इट्स डिजिट, हमने को जोड़ दिया यानी सम कर दिया तो 8 2 10 हो गया, 10 5 15 3 18 हो गया। उसके बाद 9 के टेबल में देख रहे हैं तो 9 9 9 की राइट रहा है, देखेंगे व्हिच इज डिविजिबल बाय 9, ये आंसर है। उसी तरह से स्टेटमेंट आपके निकाल वाले कैसे रहेंगे, आपके डिजिट नंबर चेंज होते रहेंगे। तो हमने दूसरा क्वेश्चन इसमें रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट 3333 यानी 3333। तो कंसीडर द नंबर 3333, इसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 3 ऐड करेंगे 9 9 3 12 और 12 और 3 3 हो गया, 9 हो गया, 9 और 3 आएगा सही में 3 और 3 6 हो गया, सॉरी 3 और 3 6 हो गया, 6 में 3 9 और 9 में 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। आएगा सही में 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 और 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा और 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 9 के टेबल में 9 × 9 9 की आएगी, 12 नहीं आता, तो आप लिखेंगे व्हिच इज
क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 3333 कंसीडर द नंबर 3333 सम ऑफ इट्स डिजिट 3 + 3 + 3 + 3 तो 3 3 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया। 9 के टेबल में 9 में 9 में भी 12 नहीं आएगा तो लिखेंगे व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। आई बात समझ में। उसी तरह से आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन को ध्यान दें। ये है 98,712 98,712 तो कंसीडर द नंबर 98,712 इसके बाद सम ऑफ इस डिजिट फिर वही 9 + 8 + 7 + 1 + 2 देखिए 8 × 2 लेंगे 10 हो जाएगा, 10 के बाद 9 और लेंगे 10 20 हो जाएगा। आएगा समझ में। 8 × 2 10 और 9 और 1 10 और उसका 7 बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा 27। आएगा समझ में। सम ऑफ इस डिजिट 9 + 8 + 7 + 1 + 2 तो 9 के साथ 1 लेंगे 10 हो जाएगा, 8 × 2 लेंगे 10 यानी 10 × 20 हो जाएगा और इसमें 7 पहले लगेंगे तो 27 हो जाएगा। और उसके बाद 9 के टेबल में देखेंगे तो 9 में 9 की आएगी ना 9 की 27 तो लिखेंगे व्हिच इज डिविजिबल बाय 9। तीसरा से जो होता है कोई भी नंबर आपको है और आपको उसको चेक करना है तो बड़ी आसानी से आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और इसका चौथा क्वेश्चन 2,57,106 आएगा समझ में। 2,57,106 तो कंसीडर द नंबर 2,57,106 उसके बाद सम ऑफ इस डिजिट यहाँ भी आप करेंगे 2 + 5 + 7 + 1 + 0 और +6 इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 और यहाँ 15 और 15 में आप से करेंगे तो 21 हो जाएगा। आएगा समझ 2 + 5 + 7 + 1 + 0 + 6 ऐड करेंगे 2 5 7 7 7 14 और 15 और 15 6 21 हो जाएगा। अब उसके बाद आप 9 के टेबल में देखेंगे तो 9 में 9 की 18 और 9 की 27 यानी 21 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये इसका आंसर है। आएगा समझ में। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको इसको 11 से 10 से चेक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। तो आपको देखिए फार्मूला लिखा आप ध्यान देंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 यानी 10 से वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिसमें वंस के स्थान पर 0 है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 5,790, सेकेंड है
55,555। तो इसका सीधा रूप है, यदि वंश के स्थान पर 0 है तो इसका मतलब वह डिवाइड है 10 से, और उसके अलावा कोई भी नंबर है तो इसका मतलब वह नॉन यानी नहीं डिवाइड है। इसमें आप देख रहे हैं 5790 यहाँ वंश के स्थान पर 0 है, तो ईच ऑफ द नंबर्स 5790 इज डिविजिबल बाय 10। इसके बाद इसमें देख रहे हैं 63,250 और 55,555। यहाँ वंश का स्थान पर देखा गया 5 है, यहाँ पर वंश का स्थान पर 5 है। तो बात आपको बता दिया कि वंश के स्थान पर यदि 0 रहेगा तभी वह 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ वंश के स्थान पर 0 से पहले क्वेश्चन में यानी 5790 तो लिखेंगे ईच ऑफ द नंबर्स 5790 इज डिविजिबल बाय 10 और नॉन ऑफ द नंबर्स 63,250 एंड 55,555 इज डिविजिबल बाय 10। आई बात समझ में? उसी तरह से इसका अलेवन का भी है, अलेवन का भी फार्मूला आपको बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था डिफरेंस ऑफ सम ऑफ बिट्स दीजिए और 8 प्लस सम ऑफ दीजिए इवन प्लस स्टार्टिंग 1 प्लस। आइए इसका भी हम एक क्वेश्चन बतलाते हैं। क्वेश्चन 9 हाँ देखिए, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 चेक कराया गया 9 से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 चेक कराया गया 10 से। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। इसमें आप देखिए आपके सामने 1 2 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 4,334, सेकेंड है 83,721 और थर्ड है 66,311। आपको इसमें पहला क्वेश्चन मान लीजिए 4,334। अब इसमें आपको जो नंबर कंसीडर है नंबर तो हो गया आपका 4,334। इसके बाद हमने कहा था कि आप चाहे इवन नंबर 8 नंबर जो भी देंगे वो वंश से लेंगे, तो पहले 8 नंबर में जाइए, 8 नंबर में आपका जाएगा 4 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर सम ऑफ द डिजिट इन इवन नंबर इवन प्लस में लेंगे तो 3 प्लस 4 यानी ये 7 हो गया। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सम्स, तो यहाँ पर 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको रूल्स मालूम है, इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस, सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस, उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे। उसके बाद या तो 0 आएगा या तो जो संख्या 11 से विभाजित है, अगर 11 के टेबल पे आना तो इसका मतलब जो है वह डिवाइड होगा। लिखेंगे व्हिच इज डिविजिबल बाय 11, ये 1 का हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? उसी तरह से आप 2 को देखें, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। 83,721, तो कंसीडर द नंबर 83,721। उसके बाद सम ऑफ इस डिजिट इन ऑड प्लेस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 8, 1 प्लस 7 प्लस 8, तो आपका हो जाएगा 1 और 7 8 16 हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस में देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी हो जाएगा आपका 5। आई बात समझ में? फिर डिफरेंस ऑफ टू सम्स, ये 8 प्लस का और इवन प्लस का जो
ये इसका आंसर है। आई बात समझ में? उसी तरह से आपके सामने जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। थर्ड 666,311, तो कंसीडर द नंबर 66,311 सम ऑफ इस डिजिट इन ऑड प्लेस। हमने बताया था 1 से लेना है, तो पहले आप 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा और 3 के बाद 6 हो जाएगा, 1 3 6। तो आपको आ जाएगा 1 3 4 4 और 6 आपका हो जाएगा 10। इसके बाद सम ऑफ इस डिजिट इन इवन प्लेस। इवन प्लेस में क्या है 1 और 6, 1 प्लस 6 यानी हो जाएगा 7। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सम्स, तो 10 माइनस 7 यानी 3 आएगा। देखिए यहाँ 0 नहीं आया और अनेबल के टेबल में 3 भी नहीं आएगा, तो लिखेंगे which is not divisible by 11। आई बात सही है? अब आपको समझ में आ गया होंगे। अब आप पूरी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 2B होमवर्क एक्सरसाइज 2B के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको सारे नोट्स बता दिए गए। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो टू खास है उनको भी आप चाहें तो टू खास कर लेंगे, क्योंकि इसमें पहला जो है वो खास है, सेकेंड जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 17 का टू फास्ट बतलाना है आपको। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ये फाल्स होगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ये 2 होगा। उसी तरह से थर्ड जो है वो फाल्स होगा, फोर्थ जो है वो 2 होगा, 5 जो है फाल्स होगा। इसके बाद 6 7 8 ये तीनों 2 होंगे, तो ये 2 फाल्स है। इसको आप जनरली पढ़ के कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सरसाइज 2B को आप पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे। अगले टर्न पर हम आपको ले चलेंगे गिव द प्राइम फैक्टर रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी प्राइम। आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज 2C को हम स्टार्ट करेंगे अगले टर्न